चलिए जीएस का टेस्ट नंबर है 24। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का नेक्सस जीएस में। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जिसका एग्जामिनेशन है 12 अक्टूबर 2025 को, उसके लिए लगातार टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है और उसी में आज पार्ट नंबर है 4 का। पहला क्वेश्चन है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से, दल बदल विरोधी कानून से, पंचायती राज से या न्यायिक पुनर्निरीक्षण से? तो जो दल बदल है वो संविधान का जो 52वां संविधान संशोधन है 1985 में आया था। किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर रोक हेतु ये प्रावधानित किए गए थे। तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदाता की आयु कितनी कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदाता की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो मतदाता की आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। आर्टिकल 21A किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 21A जो है वो आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। देखिए 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़े गए आर्टिकल 21A में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार किस आयु वर्ग को मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी गई? तो अभी इसके बारे में मैंने बताया ही कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी दी गई है। 91 नंबर के संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा क्या प्रावधान किया गया? तो 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमाबद्ध करते हुए केंद्र में प्रधानमंत्री व राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा अथवा विधानसभा की संख्या के अधिकतम 15% निर्धारित की गई, राज्यों में 12 से कम नहीं। तो मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 69वां संविधान संशोधन था, 69 नंबर का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो 101 ये आपका जो सहकारी समितियां हैं उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो सहकारी जो समितियां हैं ये आपका 97 नंबर का संवैधानिक संशोधन था और इसमें आपका पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीएसटी से संबंधित संशोधन कौन सा है? तो 101वां संवैधानिक संशोधन जो है वो 2016 में आया था, वो आपका जीएसटी से रिलेटेड है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने वाला संशोधन कौन सा है? तो 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 है। ये सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने से रिलेटेड है। नेक्स्ट, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक है। तो संविधान संशोधन अगर विधेयक पारित करना है तो दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो संविधान संशोधन विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेष बहुमत। संविधान में संशोधन की पहल कहाँ की जा सकती है? तो संविधान में संशोधन की जो पहल है वो संसद के किसी भी एक सदन में की जा सकती है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? देखिए पहला जो संवैधानिक संशोधन था 1951 में लाया गया था। ये कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधित सुधारों के संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट, 38वें संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? तो 38वें जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है 1975, इसके द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का परिसीमन हुआ था, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाने का कार्य किस संशोधन द्वारा किया गया? बहुत ही पेट क्वेश्चन है आयोग का और कई बार पूछा गया है, संभवतः सभी लोगों को पता होगा। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाने का कार्य किस संशोधन द्वारा किया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पंथ निरपेक्ष शब्द किन संशोधन में जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था।
देखिए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अधिकृत हिंदी पाठ किस संशोधन से जारी हुआ था? तो 58वां 58 नंबर का संवैधानिक संशोधन था। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। 58वां। नेक्स्ट देखिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए नया बैच 28 जुलाई 2025 से चल रहा है। इस बैच की सारी जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर 7080540001 से प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित सफलता के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी का जो आंसर की आई उसमें हमारी क्लास से जो टॉपर रहे हैं 132 क्वेश्चंस रहे हैं। इसके अलावा 125 क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे लोगों के रहे हैं और 125 क्वेश्चन के ऊपर होपफुली सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। अगर आपको भी टू द पॉइंट काम करना है और लिमिटेड डाटा, जैसे आपके 2 से 2.5 महीने का समय बचा हुआ है, उसमें किस तरह से आपको काम करना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसी बैच में आपको कवर अप कराई जाएंगी। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो फेसबुक और यूट्यूब पर जो आपका पेजेस अपलोड किए जाते हैं उसका PDF नेक्सस जेईस बाई अतुल सर इस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। और ये जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है उस टेस्ट सीरीज़ का जो PDF होता है वो हमारे बैच में, जो पेड बैच है, उसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। चलिए, आर्टिकल 213 ZJ किस विषय से रिलेटेड है? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 213 ZJ के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। सिक्किम को सह राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 36वें। संविधान के भाग में में आपका कौन से विषय हैं? तो भारतीय संविधान का जो भाग है 18, उसके अंतर्गत आर्टिकल 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्टिकल 343 किस विषय से रिलेटेड है? तो 343 जो है वो आपका किस विषय से रिलेटेड है? राजभाषा से संबंधित है। आर्टिकल 350A किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो आर्टिकल 350A में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा। प्रथम राजभाषा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे, देखिए प्रथम राजकीय भाषा आयोग का जो गठन हुआ था 1955 में हुआ था और BG खेर की अध्यक्षता में हुआ था। तो BG खेर। और प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? इसके बारे में मैंने बताया ही अभी आप लोगों को कि 1955 में हुआ था। दोनों ही पूछे जाते हैं, ये तो पूछ ही लिया गया, आपके सामने है। और ये भी पूछ लिया जाता है किस वर्ष में गठन हुआ था, ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 243 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल जो 243 है वो आपका किससे संबंधित है? तो 243 से आर्टिकल पूरा का पूरा 243 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है। भारत की ग्राम व्यवस्था को छोटे छोटे गणतंत्र किसने कहा है? तो भारत की आत्मनिर्भरता समाज व्यवस्था का जो वर्णन है उसको वर्णन करते हुए चार्ल्स मैटकॉफ ने करीब 1830 में कहा था भारत की ग्राम व्यवस्था जो है वो छोटे छोटे गणतंत्र हैं। तो 1830 में चार्ल्स मैटकॉफ ने कहा था। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वो आपका ग्रामीण स्थानीय सरकार से रिलेटेड है और यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। तो कब से लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। नेक्स्ट है, 74वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो 74वें संवैधानिक संशोधन के बारे में बात करें, ये आपका किससे संबंधित है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 74वां जो संवैधानिक संशोधन है वो आपका किससे संबंधित है। संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय पंचायतों के लिए हैं? तो संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें आपका कितने विषय जो हैं वो आपका पंचायतों के लिए दिए गए हैं?
तो जब आप पढ़ते हैं इस चीज़ को, जो आपका पॉलिटी का सेक्शन है वहाँ पे जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो भारतीय संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायतों के लिए कुल 29 विषय निर्धारित हैं। आर्टिकल 243G1 किससे रिलेटेड है? तो आर्टिकल 243 G1 या फिर G1 के अनुसार राज्य का विधानमंडल पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने को अधिकृत है। तो पंचायत संरचना, पंचायत गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो 20 वह न्यूनतम जनसंख्या है जिसके नीचे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं। तो 20,000। पंचायतों के भंग होने पर चुनाव कब तक कराने होते हैं? तो यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर निर्वाचन जो है होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 माह। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन था, 1992 में आया था। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था। तो अगर ईयर के बारे में हम लोग बात करें तो 1992 की बात। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसका होता है? तो पंचायत चुनाव कराने का जो निर्णय होता है वो किसका होता है? संविधान के जो प्रावधान है उसके अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। पंचायती राज्य जो है वो राज्य सूची का विषय है। तो पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का भी मैंने बताया। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। इसके आसपास के दिवस भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ, जब बताइएगा तो 2-3 और आपको बताने हैं। एक तो पंचायती राज दिवस आपको बताना है, एक बताना है विश्व जल दिवस बताना है, एक विश्व तपेदिक दिवस आपको बताना है, विश्व वन दिवस आपको बताना है। तो विश्व जल दिवस, तपेदिक दिवस, विश्व वन दिवस और विश्व पृथ्वी दिवस, ये आपको बताने हैं। ये आपका इसी के नियर बाई आपको सारे के सारे मिल जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो रोक कर। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको बता देना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षित पंचायत सीटों का प्रतिशत कितना है? तो आरक्षित जो पंचायत सीटें हैं वो कितनी हैं? 1/3 हैं। त्रिस्तरीय लोकतंत्र का तात्पर्य क्या है? तो त्रिस्तरीय जो लोकतंत्र है उसका तात्पर्य केवल राज्य और केंद्र राज्य, पंचायत, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो तृणमूल जो लोकतंत्र है या ग्रास रूट जो डेमोक्रेसी है अर्थात ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का जो संबंध है वो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। भारत में स्वतंत्रता के बाद 2 अक्टूबर 1989 को राजस्थान के नागौर जिले में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का श्री गणेश किया गया और इसी दिन राजस्थान में ये पूरे राजस्थान में ये लागू हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछ रहा है कि जो आपका त्रिस्तरीय लोकतंत्र है उसका तात्पर्य क्या है? तो केंद्र, राज्य और पंचायत। पंचायती राज प्रणाली, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो 1989 में हुई थी, नागौर में हुई थी। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई? तो 2 अक्टूबर 1989 और ये डेट सहित आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 2 अक्टूबर 1989। अगर आपकी कोई राय है, जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें अगर आपकी कोई राय है कि इस तरह से कर सकते हैं तो वो आप ज़रूर बताएं। ये इसी तरह से देखिए पीडीएफ जो है आपका जो इसका पेड बैच है उसमें प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके अलावा भी टू द पॉइंट सारा का सारा डाटा, जिस तरह से ये आपके नोट्स हैं उसी तरह से टू द पॉइंट डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है। पूरा सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं और एक दिन में करीब 90 मिनट की क्लासेस होती हैं। 60 मिनट का आपका सब्जेक्ट की क्लास होती है, 20 मिनट आपका रिवीजन चलता है और 10 मिनट की आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं। तो डेली ये क्लासेस आपकी होंगी। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जो टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा सप्ताह में जो चीज़ें आपने पढ़ी है, मतलब मंडे टू सैटरडे आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं उनका एक टेस्ट होता है साप्ताहिक में सैटरडे को कि कितना आपको आ रहा है। सिर्फ पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं, कितना आपको आ रहा है ये भी महत्वपूर्ण है। तो सैटरडे को वो टेस्ट होता है। उस टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 20 क्वेश्चन का हुआ या 30 क्वेश्चन का हुआ, 30 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये आपको बताने होते हैं। तो उससे आकलन होता है कि एक वीक में आपका क्या क्या
रोल रहा है, कितना आपने गेन किया है, ठीक है। तो इसी तरह से चीज़ें चलती हैं और हर एक जो पर्सन है जो हमारी क्लास से जुड़ा हुआ है, हर एक पर्सन को डायरेक्ट गाइड किया जाता है कि अब आपको इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता है, इस तरह से पढ़ने की आवश्यकता है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक जोन होता है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक बोल सकते हैं कि पकड़ होती है। किसी का पॉलिटी स्ट्रांग होता है, किसी का ज्योग्राफी, किसी का साइंस, ठीक है। तो जिसका साइंस स्ट्रांग हो उसको उतना स्ट्रांग कर ले कि 20 में से 20 ना सही 18 क्वेश्चन तो सही हो जाए। पॉलिटी छोटा टॉपिक है तो वहाँ से भी 20 में से 18 के आसपास आप गेन कर सकते हैं, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि कितना पढ़ना है और कितना डीप में जाकर पढ़ना है, कितना हमारे एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है। बाकी देखिए किताबें तो भरी पड़ी हैं, बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ने पे रोक नहीं है, लेकिन आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, ठीक है। चलिए, जीएस के टेस्ट नंबर 4 के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।